आज जो हम लोग पटना से नालंदा की धरती पर चल के आए हैं आप लोगों के बीच में, साथियों, इसकी जरूरत हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को महसूस हुआ कि कुछ बेईमान मीडिया घराने के लोग हम लोगों की बात को हमारे लोगों को बीच नहीं पहुंचने देना चाह रही है। वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ और आडंबर का बखेड़ा बना करके जो बोलते हैं उसी को परोसने का काम कर रही है। साथियों, आज अम्बेडकर परिचर्चा में हम लोग इसलिए आए हैं और मैं आपको ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी का पैगाम भी लेकर के आए हैं। साथियों, देश जो है, देश में दो संविधान चल रहा है, एक बाबा साहब का संविधान और दूसरा मनुस्मृति का संविधान। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान के तहत हमारे देश में और हमारे राज्य में देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बाबा साहब के संविधान के अनुसार बनता है। हमारे यहाँ बाबा साहब के संविधान के तहत आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बन गए थे। साथियों, जब वो मधुबनी के एक मंदिर में गए तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहां के जो मनुवादी लोग थे वो घुसने नहीं देना चाह रहा था। साथियों, जब पब्लिक का बखेड़ा देखा तो घुसने तो जरूर दिया, उनको पूजा जरूर करने दिया, लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी साहब निकलते हैं तो जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी लोग, उस मंदिर को गंगा जल से धोने का काम किया है। साथियों, इस देश का संविधान भारत के राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद साहब को राष्ट्रपति जरूर बनाया, लेकिन उड़ीसा के एक मंदिर में जब गए पति पत्नी तो उनको घुसने नहीं दिया गया। ये हमारा संविधान था जिसके तहत वो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बनते हैं, और दूसरा जो मनुस्मृति है उसके तहत उनको घुसने नहीं दिया जाता है। इन बातों को समझना होगा और इन बातों को समझ करके अपने लोग को, बाबा साहब एक बात और कहे, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र राय साहब ने कहा और विद्वान वक्ताओं ने कहा। साथियों, आप एक चीज समझ लीजिए, उन्होंने कहा शिक्षा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। साथियों, आप एक चीज समझ लीजिए, राही साहब ने कहा, आप एक बात को एकदम हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जो अपने लोग हैं, जो आज कुछ लोग के भ्रम के जाल में फंस गए हैं, आप उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब पढ़ लिख जाएंगे तो आज जो हमारे साथ जो भेदभाव करते हैं उस भेदभाव को मिटा देंगे। आज जो पढ़ा लिखा लोग, वो चाहे चमार का बेटा हो, उसके पास ज्ञान है तो ब्राह्मण की लड़की से भी शादी कर लेता है। साथियों, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। मैं एक बात और आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये जो आज शिव चर्चाएं गांव में हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा था, इनका मुद्दा समाप्त हो गया। पीछे से ये लोग बहुत सोचने वाले लोग हैं जो मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, आरएसएस के लोग, ये इनकी बहुत बड़ी चालाकी होती है। जब देखा कि राम मंदिर का मुद्दा देश में खत्म हो गया तो पीछे से ये लोग, हमारी जो भोली भाली गांव की महिलाएं हैं, उनको शिव चर्चा की ओर ध्यान आकृष्ट किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि उस शिव चर्चा से हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। हमारा भाग्य, हम पढ़ लिख जाएंगे, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तब हमारा भाग्य बदलेगा। राय साहब ने कहा कि एक कुम्हार का जब भाग्य लक्ष्मी जी नहीं बदल सकी, उनके घर का छत नहीं हुआ, तो हमारा और आपका क्या होगा। साथियों, कुछ लोग आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। साथियों, जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसके तहत आज हम लोग यहाँ हैं और हम लोगों को बोलने की आजादी भी है, आप लोगों को बैठने की भी आजादी है, कुर्सी पर हम लोग बैठ भी रहे हैं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं गांव में जब जाइएगा तो गरीब लोग कहते हैं कि मोदी का दिया हुआ अनाज ले रहे हैं इसलिए वोट दे देते हैं। ऐसी चर्चाएं होती है, लेकिन
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2007 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था कि उसमें 82% लोग कुपोषण के शिकार हैं और 29 करोड़ लोग जिसकी आय जो है 6 रुपया मात्र एक दिन का था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। रिपोर्ट जब आया, आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी उस समय उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो गरीब का अनाज जो एफसीआई के गोडाउन में सड़ रहा है, इसको गरीबों के बीच में बांटने का काम करिए, ताकि जो गरीब के अनाज जो सड़ रहे हैं उसको बांट दीजिएगा तो हर गरीब का पेट भर जाएगा और वो पढ़ने लिखने पर ध्यान देगा। साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने जिस समय सरकार में संशोधन हुआ और अनाज का वितरण के लिए साइमन कमीशन के आधार पर किया, उस समय 20 किलो अनाज 30 किलो अनाज मिला करता था। साथियों, ये लोग जब वोट का बारी आता है तो अनाज बढ़ा देते हैं। आज क्या है? आज 2 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिल रहा है। साथियों, आप बताएं कि किसी को अगर फ्री में अनाज दे रहे हैं या पैसा से दे रहे हैं तो क्या 2 किलो और 5 किलो के अनाज में उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। अगर लेना है अनाज और अगर उनको देना है तो 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल दें, ताकि किसी एक गरीब परिवार चल सके। साथियों, ये अनाज फ्री में इसलिए दे रहे हैं, ये मानसिक गुलामी की ओर हम लोगों को ले जा रहे हैं फ्री में अनाज देकर। जब तक इनका अनाज लेते रहेंगे, हमारे लोग इनसे रोजगार की बात नहीं करेगा। साथियों, संविधान की बात नहीं करेगा। हम संविधान की बात तब करेंगे, अनाज की बात छोड़ देंगे और रोजगार की बात तब करेंगे जब इनकी मानसिकता, इनके गुलामी की मानसिकता से हम बाहर निकलेंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लोगों को पढ़ने लिखने का अलग जगाइए और जो आने वाला चुनाव है उसमें इन बेईमानों से सावधान हो जाइए। देश में रोज नया बखेरा खड़ा करेंगे। साथियों, आज बिहार में जो 2 अति पिछड़ों का बेटा एक साथ मिला है तो ये नया बखेरा खड़ा करेंगे। साथियों, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का लोग भारत का प्रधानमंत्री बने। साथियों, ये फिर कई साजिश करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2024 और 2025 में जो चुनाव है उसको ध्यान में रखिएगा और यहाँ से कसम खाइए कि अपने लोग जो दलित वंचित लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ उनके बगल में बैठें, उनकी समस्याओं को सुनें और शिक्षा के प्रति उनको प्रेरणा दे। साथियों, जब तक शिक्षित नहीं होगा, गुमराह का जीवन जिएगा लोग, तब तक ये बेईमान लोग कुछ बखेरा खड़ा करके उनका वोट ले लेगा। मैं यही निवेदन करूंगा आदरणीय नेता लालू यादव जी का, आदरणीय नेता तेजस्वी जी का यही पैगाम है कि अपने लोग को ये समझा दीजिए कि हर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको सबको सम्मान दे करके और साथ में एक बिरादरी और एक साथ बैठाने का और एक साथ रहने का कसम खाए लोग, तभी हमारा समाज जो है परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। साथियों, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ। आज जो आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी का राज 15 सालों तक बिहार में था, वो जात की राजनीति नहीं की। जात की राजनीति से द्वेष फैलेगा समाज में। वो जमात की राजनीति किए थे, तब 15 साल बिहार में राज किए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ साथियों कि लालू प्रसाद जी का वो 15 साल पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने में, मान दिलाने में लग गया। आज उसी का नतीजा है कि सारे जो मनुवादी लोग थे एक साथ लग करके आदरणीय नेता, वंचितों के नेता, पिछड़ों के नेता, उनको जेल भेजने के काम साजिश के तहत उन्होंने रचा। आज उस पद चिन्ह पर उनका बेटा आदरणीय तेजस्वी यादव जब चलना चाहे तो उन पर भी आज के दिन में 35 मुकदमा ठोकने का काम किया है। इन लोगों ने डराने का काम किया है, लेकिन लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव डरने वाला लोग नहीं है।
कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला लोग है। वंचित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते भले सूली पर चढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। साथियों, मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि 24 और 25 की लड़ाई संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई है। अगर 24 में फिर इन लोगों को अगर वोट आपने दे दिया तो समझ लो कि मनुस्मृति का जो कानून है वो ला देंगे। इसलिए सतर्क हो जाइए। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो आप समझ लीजिए कि जब आप संगठित नहीं होइएगा, इन मूल्यों पर विचार नहीं कीजिएगा, तो 24 में फिर ऐसा नहीं कि महिलाओं को ठग करके, आप लोगों को ठग करके फिर वोट ले लेगा तो देश हाथ से निकल जाएगा। साथियों, फिर बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार हम लोगों के पास नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग गांव में जाएं इस कसम के साथ कि गांव के जो दबे कुचले लोग हैं पहले उनको अपने पाले में ला करके समझाने का प्रयास करें कि हमारा संविधान और मनुस्मृति 2 कानून देश में चल रहा है, और अपने संविधान के बारे में बताएं और उसके मनुस्मृति के बारे में बताएं जिन्होंने अभी बताया राय साहब ने। मैं एक चीज आपको और सतर्क कर देना चाहता हूं साथियों, 2 पिछड़ा का बेटा जब एक साथ इकट्ठा हुआ तो इनकी छाती ऐसी फटी है कि इसका उदाहरण देते हैं कि रामनवमी के टाइम में जो बिहार में जिस तरह दंगा फैलाने का काम किया साथियों, ये किसी से नहीं छिपा है। आदरणीय लालू यादव जी कहते हैं, वो जब आडवाणी का रथ रोकने की बात किए थे, कहे थे कि अगर दंगा फैलाओगे तो हम तुमको बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो साथियों, ये आज का जो रामनवमी था उसमें रामनवमी की झांकी निकली और बीच में इन लोग साजिश के तहत आरएसएस के गुंडों को इतना छोटा छोटा तलवार लेकर के घुसा दिया और घुसा करके इन लोगों ने दंगा फैलाने का काम किया। साथियों, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में अमन चैन खत्म कराने वाले लोग हैं, इनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। ये तरह तरह का बखेड़ा खड़ा करेंगे, इसलिए इनसे एकदम होशियार रहने की जरूरत है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय भीम। कि हम लोग जो प्रशिक्षण देने आए हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल है, तो हमारे लोग जो हैं उनको प्रशिक्षित करने आए हैं कि समाज में जो दबा कुचला लोग हैं, जो आज किसी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को साथ लेकर के चलें। उन लोगों को उनके हक और अधिकार जो बाबा साहब का संविधान था उनके तहत उनको न्याय मिले। हम लोग उसी का प्रशिक्षण देने आए हैं लोगों को। हमारे लोग जो गुमराह की राह पे चल दिए हैं, मैं उनको जगाने आया हूं कि ये राह मेरा ये नहीं है, हमारा राह है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का राह है। उसी राह पे चलना हम लोगों को ज़रूरी है।